मनीष जी, 9 सीट भाजपा जीत रही कल और 9 जीत रही समाजवादी, ठीक? तो जब सब 9 में 9 जीत रहे हो, फिर भी ये तनाव क्यों है? ये एसिड क्यों है? बड़ा एसिड दिख रहा है चुनाव, पूरे चुनाव भर दिखा क्या? अभी भी नाना प्रकार के आरोपों का अंधड़ चल रहा है। जब आदमी को लगता है कि हम जीत रहे, फिर तो वो कतई मस्त हो जाता है। नहीं, अगर समाजवादी पार्टी 9 की 109 सीट जीत रही है, तो 3 सीटों पे उपचुनाव करने की मांग क्यों कर रही है और 380 बूथों पर री इलेक्शन की? मनीष जी देखिए, जो ये कह रहे हैं कि 9 सीट जीत रहे हैं, भाजपा भी कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, ये तो अपना मनोबल बढ़ा रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं तेजाब फैलाए, एसिड फैलाए, तनाव फैलाए, ये इनके मन की सच्चाई है, इनकी भी और उनकी भी। सच्चाई ये है कि दोनों ही पार्टियां डरी हुई हैं और मानो खोने के लिए दोनों के पास नहीं है। योगी आदित्यनाथ को पता है कि 9 भी हार गए, 5 भी हार गए, तब भी मेरी गद्दी पर फर्क नहीं है। मनोबल में गलती होगी सिर्फ अखिलेश यादव की। वही दूसरी तरफ अगर देखूं तो 9 सीट जीत के भी अखिलेश यादव को कुछ मिलने वाला नहीं है। मनोबल बढ़ेगा और हार गए तो मनोबल घटेगा। तो सब खेल मनोबल का है और सच्चाई ये है, इस मनोबल के खेल में फिलहाल अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। इसलिए आगे चल रहे हैं कि उनके पास अभी पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कम है। इधर योगी आदित्यनाथ को एक समस्या है कि वो अपनी कैबिनेट में ही थोड़ा झेल रहे हैं, मानो केशव प्रसाद मौर्य के साथ या अमित शाह से भी कोई ऐसी खबर आती है तो कहीं ना कहीं माहौल में डिस्टर्बेंस होता है। और हम देखते हैं उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि 150 प्रदेश इसके साइज के बराबर के नहीं है, यानी बड़े बड़े देशों जैसा देश है। तो इसको चलाना आसान तो नहीं है। ऊपर से अगर विरोधी पार्टी अगर मजबूत हो और ऐसा सच जाता हो कि फला हड़ताल हो गई तो इन्होंने करा दी, तो ऐसे में निश्चित रूप से तनाव तो रहता ही है। तो चौतरफा तनाव झेल रही है, फिर भी सरकार ठीक चल रही है, कानून व्यवस्था ठीक है, ठीक है, चीजें लगभग कंट्रोल में है। तो मुझे लगता है कि चुनावों का परिणाम जो भी हो, सिर्फ और सिर्फ मनोबल का ऊंचा नीचा करेगा, इससे ज्यादा इसका परिणाम नहीं होने। तनाव चाहे जितना बना रहे, तनाव के द्वारा ही ये ठीक बात मनीष बाबू, ठीक है, भाई लड़ते रहो। ठीक है। कई बार क्या होता है कि राजनीति भौतिक चीजों से नहीं चलती, राजनीति अवधारणाओं से चलती है। राजनीति के अपने पांव नहीं होते, वो अवधारणाओं के पांव से चलती है, नैरेटिव्स के पांव से चलती है। ये चुनाव इसलिए बड़ा है, इसलिए इसमें योगी जी ने पूरी ताकत झोंकी, अखिलेश जी ने पूरी ताकत झोंकी। अखिलेश जी तो इससे पहले कभी निकलते नहीं थे बाई इलेक्शन में, इस बार निकले तो खूब निकले, क्योंकि वो जानते हैं ये चुनाव छोटा है, सीटें 9 हैं, लेकिन इनका मैसेज बहुत बड़ा है। एक चीज मनीष जी मिस कर गए, ये चुनाव तय कर देगा कि 24 में जो टेम्पो बना था सपा का वो बचा है कि नहीं। इसलिए अखिलेश यादव के लिए खोने को बहुत कुछ है। वो कह रहे तो खोने को नहीं, बता रहा खोने को बहुत कुछ है। लुट जाएगी सब बगिया। और भाजपा को अगर ये हुआ कि जो लोकसभा में बीमारी थी, जो शरीर में कमजोरी आई थी, वो दूर नहीं हुई, तो इनकी भी बगिया लुट जाएगी। यूं कोई च्यवनप्राश खा के तो आई नहीं कि इनकी नहीं लूटेगी। जो कार्यकर्ता है एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, कहेगा भैया लग रहा मामला अब लटक गया है। हम सोचे थे कि शायद कुछ रिकवरी हो जाए, लेकिन रिकवरी हो नहीं रही। ये खोने को भाजपा को है। अगर खोने को कुछ नहीं होता मेरे भाई, तो योगी जी और अखिलेश जी चेलों से कहते जाओ चुनाव लड़ाओ, हम क्या करेंगे निकल के। फिर चेले चुनाव लड़ते, उस्ताद नहीं निकलते। उस्तादों ने पसीना बहाया है, कार्यकर्ता सम्मेलन किया, रोड शो किया, रैली की, सब तो कर दिया। जितना काम ऐसे समझ लो जितनी सजावट और इंतजाम लक्ष्य चंडी महायज्ञ में होते उतने सत्यनारायण कथा में हो गए। ठीक, इसलिए इस कथा का महत्व है। खैर, मैं मनमोहन झा के पास चलूंगा, एक सवाल लेके, फिर अशोक जी के और अवधेश जी के बाद। मनमोहन झा, आपको क्या समस्या है भाई? आपके पार्टी
को भी मैं देख रहा था ओवैसी जी का एक ट्वीट। देखिए, ये समस्या जी हमारे नेता की नहीं, ये समस्या हमारी नहीं, ये समस्या हिंदुस्तान के लोकतंत्र की है। जी एक तरफ हम और आप तमाम सिस्टम मतदाताओं से अपील करते हैं कि आए आप अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र की रक्षा करें, और दूसरी तरफ जिस पुलिस का काम होता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, वो पुलिस रिवॉल्वर लेकर के मतदाता को रोकने का प्रयास करता है। प्रयास ही नहीं करता है, वो सारी सीमाएं पार कर दी जाती है जिसकी उम्मीद ना आपको होगा, ना हमें होगा, ना उस आम मतदाता। जी उसके बाद जब आवाज उठती है तो चुनाव आयोग सस्पेंड करके अपनी तीसरी को पूरा करते हैं, और सरकार की नजरों में वो पुलिस वाला इतना बड़ा हीरो हो जाता है क्योंकि सरकार के लिए वो सस्पेंड होता है और नेक्स्ट डे उसे फिर थाना मिल जाता है। उस महिलाओं पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। मैं सैल्यूट करता हूं उन माओं को जिनके अंदर वो हौसला झांसी की रानी का था कि उस पुलिस वाले को करारा जवाब देने का काम किया। लेकिन आज हमारे 80 कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। हमारे प्रत्याशी अरशद राणा जो मीरापुर से चुनाव लड़ रहे थे, जी उसको आपने भी कैच किया, आपके कैमरे ने भी कैच किया। 13 वर्ष के नाबालिग पुत्र को वो पुलिस जबरन पीटता है और एक भगवाधारी व्यक्ति जो है, नेता जो है, वो ये कहता है कि तुझे तड़ी पार करवा दूंगा। यानी कि सरकार है या गुंडों की राज है? और अगर इसका विरोध न करें तो बताएं अमिताभ जी, क्या करना चाहिए हमें? जी क्या ठीक। चुनाव आयोग से यह मांग करना मेरा गलत होगा कि किसके सह पे वो इंस्पेक्टर की इतनी हैसियत तो हो नहीं सकता कि वो डायरेक्ट गोली मारने की बात कर रहा हो, और जब उससे कहा जा रहा है कि आप पर्ची भी चेक नहीं कर सकते तो वो कह रहा है हमें तो गोली मारने का आदेश है। किसने दिया उसे गोली ठीक मारने का मनमोहन जी, आदेश? ठीक ठीक, रुकना होगा। मैं अशोक जी बात, मुश्किल क्या है, सब लोग आधे आधे पे खेल रहे हैं, जानते सब पूरा है, लेकिन आधे अपने मतलब भर का वीडियो लाते, उतनी बात करते, बोले चलो इसी चुपके से निकल चलो। ये सब खेल बंद करो, अब कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा। ये कहाँ दुनिया की बात है। रुक जा भाई, अरे रुको भाई, रुकिए रुकिए रुकिए, नो नो नो, आई विल नॉट अलाउ, रुक जाओ भी। पूरा डायलॉग ये है, अरे रुको भाई, पूरा डायलॉग ये है उस गली का, तुम्हारे पास आदेश है, पत्थर मारने का आदेश है, ये डायलॉग है। ठीक, पत्थर क्यों मारे गए? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पत्थर चलाना लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो ऐसे लोकतंत्र को तो लठ पड़ेगा ही जो पत्थर चलाएगा। कश्मीर समझ लिया था क्या मीरापुर को? क्या वो 13 साल का अरे मीरापुर को कश्मीर समझ लिया क्या आपने? 13 साल के बच्चे देखा, हमने एक 12 साल के बच्चे का वीडियो देखा जो करा मैंने पत्थर फेंके। नहीं, ये गजब बात करते हो यार, आप डिफेंड कर रहे हो, आप गलत नो गलत नहीं कह रहे। लोकतंत्र के उत्सव में पत्थरबाजी क्यों? क्या अरे रुको भाई, इनकी बात बंद करिए। मीरापुर में, कुंदरकी में, शीशामऊ में क्या कश्मीर बनाना चाहेंगे कि पत्थर चलेगा? और दूसरी बात मैंने कल भी कही, कहा जा रहा पुलिस लूडो खेलने के लिए लगाई जाती है, लूडो खेलने के लिए लगाई जाती है। और किसी राजनीतिक दल में साहस है तो ये कहे कि हम पुलिस छोड़ रहे हैं, हिफाजत में भी छोड़ रहे हैं और चुनाव में भी छोड़ रहे हैं, है साहस तो बोलो। आपको पुलिस पर भरोसा नहीं ना? कैसे बात है, बोले पुलिस की औकात आप पूछेंगे किस लिए पुलिस लगाई जाती है? ऐसा तो नहीं कि पुलिस वालों से कहा जाए तुम अंताक्षरी खेलना यहां बैठ के, नहीं ना। पत्थर चलेगा तो कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। ये जान लीजिए, चुनाव हो और चाहे कथा भागवत हो, चाहे नमाज हो, संभल में भी कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है भैया। गामा साहब समझ गए ना, वहां भी किलेबंदी है पुलिस की। आपको वहां भी एतराज होगा कि पुलिस की किलेबंदी क्यों है। आज बर्क साहब को एतराज हो रहा था। अशोक जी, अब तो कल बक्सा खुल ही जाएगा, खुल जा सिम जी। एक विषय लेकिन जो आया, जिसको इन्होंने, मनमोहन जी ने भी उठाया, ये क्यों हम मांग करते हैं कि पुलिस से, आज मैं आपके सांसद को सुन रहा था,
जियाउर रहमान वर्क को, है शफीकुर रहमान वर्क साहब के पोते को, वो सांसद संबंध। उनको इस बात पर एतराज कि ये जो संभल की जामा मस्जिद है इसके बाहर पुलिस क्यों है इतनी चारों तरफ से, पुलिस से इतनी क्यों चिढ़, पुलिस नहीं रहे, क्यों नहीं रहे? पुलिस का काम ही है कि कहीं बवाल ना हो, इसके लिए पहले से एहतियातन तैनाती रहे। नहीं, चुनाव में भी पुलिस ना रहे, संभल में एक स्थिति डेवलप हुई कोर्ट के आदेश से, वहां भी पुलिस नहीं रहे, तो पुलिस अंताक्षरी खेले प्रदेश भर में, क्या करे? अशोक जी। अमिताभ जी देखिए, पुलिस अंताक्षरी खेलने के लिए तो नहीं होती है, लेकिन पुलिस लोकतंत्र को कुचलने के लिए भी नहीं होती। पुलिस का काम ये नहीं होता है कि एक तरफ चुनाव आयोग मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए पोलिंग बूथ को सजाता है गुब्बारे से, सेल्फी पॉइंट बनाता है, तमाम तरह के प्रमोशंस करता है कि मत प्रतिशत बढ़े, वहीं पे योगी सरकार की पुलिस पिस्टल चलाती है, लोगों का जो चुनाव आयोग के आदेशों का, लिखित आदेशों का अवहेलना करते हुए आईडी चेक करती है और आईडी चेक करके उनको वहीं से वापस करती है। और इसको एक दो नहीं, इस तरह की 40 वीडियो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने ट्विटर हैंडल से टैग किया चुनाव आयोग को, 40 वीडियो, और उसका परिणाम रहा कि करीब 1 दर्जन के लगभग पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। तो इस काम के लिए तो पुलिस नहीं बनी है ना अमिताभ जी, पुलिस बनी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन योगी सरकार की पुलिस क्या कर रही थी उस दिन चुनाव के दिन, ये सवाल अपने आप में यक्ष प्रश्न है। और जो बात आप उस दिन के लिए कह रहे थे, जो पुलिस का जो इंस्पेक्टर था जो पिस्टल ताने हुआ था, आपने कहा कि पत्थरबाजी हो रही थी, तो पत्थरबाजी हो रही थी तो उसके लिए और सारे तरीके हैं, लेकिन निहत्थे महिलाओं पे इस तरह से पिस्टल तान देना, वो एक तरह से पिस्टल महिलाओं पे नहीं था अमिताभ जी, इस देश के लोकतंत्र अच्छा जी, एक मिनट अशोक जी, एक मिनट फिर आप बोलिएगा।